दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे। कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, राह चले कोई शूरमा, या आठों पहर संग्राम। ये भक्ति के मान अपमान भी होगा। अपने वाले ही मीराबाई को जहर पिलाया है, हमको जहर तो नहीं पिलाएंगे पर जहर जैसा बोलेंगे जरूर। कि नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, कहना चाहिए इनका काफ़ी नाम है और पहले श्रीमद् भागवत कथा भी करते थे, बहुत सारी कथाएं की हैं, गुरु भी थे और इनकी कथाओं में नेता मंत्री से लेकर के बहुत कहना चाहिए बहुत सारे लोग इनकी कथा को सुनने के लिए आते थे। आइए पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास है, खातेगांव तहसील जिला देवास से है जी। भगवती प्रसाद तिवारी जी पहले बहुत सारी कथाएं करते थे, तो जो कथाएं करते थे अब तक कितनी कथाएं कर चुके थे और कैसे कैसे लोग आपकी कथाओं में आते थे? भाई परमात्मा की दया से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मैंने की है तो अभी तक 500 के लगभग कथाएं हो चुकी है। और जिस क्षेत्र में गांव में कथा होती है आसपास से सभी प्रकार के लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, नेता, सभी कथाओं में आते थे, क्योंकि मेरी कथा परमात्मा की दया से इतनी सरल भाषा में करता था तो लोगों को वो पसंद आती थी, तो अधिक संख्या में लोग सुनने आते थे। भगवती प्रसाद तिवारी जी, जैसा कि आपकी कथा को सुनने के लिए गांव से, शहर से लोग आते थे और बहुत सहज तरीके से आप कथा करते थे, तो आपके जो शिष्य थे, कितने शिष्य बन चुके थे जो आपकी 500 कथाएं हो चुकी थी, नेता मंत्री सब लोग आते थे? नहीं, परमात्मा की दया से ये शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरु बन नहीं सकता, मैं गुरुओं की बातें सुना रहा था, तो मैंने कभी किसी को चेला बनाया नहीं, मेरा कोई शिष्य है नहीं। और मैं जो भी कथाएं की गुरु बनकर के मैंने नहीं बोला, मतलब ये परमात्मा की दया रही। मैं ये एहसास होता था कि हम ये सुनी सुनाई बात तो सुना रहे हैं, ज्ञान अपना नहीं है, तो गुरु पद मैंने कभी स्वीकार किया नहीं है। इसलिए मेरे नाम के पहले मैं हमेशा संत भक्त भगवती प्रसाद तिवारी लिखता था, क्योंकि रामायण में आया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग रहो, संतों की भक्ति करो। तो मैं कभी गुरु बना नहीं, ये परमात्मा की दया रही। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका जो उद्देश्य था लोगों को भगवान की तरफ जोड़ना था, भगवान की सच्ची राह दिखाना था, लेकिन आपके अंदर भी ये शंका थी कि ये जो भक्ति है कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात बोली है कि कथा में सुनाता जरूर था, लेकिन मेरे अंदर अधूरापन महसूस होता था, मतलब कि इसके आगे भी कोई ज्ञान बाकी है। अभी मैं जनता को परमात्मा की बात बताता, आत्म कल्याण करना है, मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है और ये बार बार मिलता नहीं है। जो रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 42 के आगे राम जी खुद बोल रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हिनावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहीं परलोक समारा। जो देवताओं को दुर्लभ शरीर हमें मिला है और हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आगे और कुछ बाकी है अभी। तो देवता तो तरस रहे मनुष्य शरीर को। तो मैं ये बातें जनता के आगे बड़ी विनम्रता से रखता था कि भाई मेजर को भी वो खोज करना है। तो वो जो आप जनता के सामने बातें रखते थे और आपको भी तलाश थी खोज की जी, तो वो क्या खोज आपकी पूरी हुई? हाँ जी, जब मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक को पढ़ा और टीवी और मोबाइल के माध्यम फेसबुक पे सुनता रहा पहले, और सुन करके फिर मैंने मिलान किया तो और संतों से जो सुना, सारे संत विद्वान पंडित आचार्य शास्त्री, इनका ज्ञान अधूरा मुझे लगता था। जब इनके ज्ञान को सुना तो उन्होंने कबीर साहब की एक वाणी बोली थी, तीन देव की जो करे भक्ति उनकी कभी न होए मुक्ति। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कौन है? और मुक्ति के लिए सब तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, कथा सुन रहे, दान दे रहे, और इनसे मुक्ति नहीं होगी तो फिर मुक्ति किससे होगी? वो कौन भगवान है, कौन गुरु है? तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, लेकिन हम जो देख रहे हैं
आज जो है वर्तमान में चल रहा है वो त्रिदेव की ही भक्ति चल रही है, तो क्या लोगों को ज्ञान नहीं है या क्या कैसा है उसके लिए थोड़ी सा जो आपको जानकारी मिली हो सही? नहीं, इनकी भक्ति करना, हमारे गुरुजी तो मंत्र यही देते हैं, पर मुक्ति मोक्ष प्राप्ति इनसे नहीं होगी। इनके अधिकार में जितना है वो उतना दे सकते हैं, इनका अनादर नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। तीनों देवताओं की जो भक्ति साधना उपासना की सही विधि है वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। बाकी जितने संत पंडित महात्मा जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, पर वो हमें मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि इसका प्रमाण देवी भागवत में दिया हुआ है। तो उसमें क्या कैसा मतलब बताया गया है देवी भागवत में, जैसा कि आपने जिक्र किया? भाई, हमारे गुरुजी ने जितनी बातें बताई हैं वो सारी प्रमाणित बातें बताई हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है। जैसे देवी भागवत पुराण है, इसमें तीनों देवताओं के जन्म की कथा बताई है। इसमें पृष्ठ 138 नंबर पे हमारे गुरुजी ने जितनी बातें प्रमाण से बताई है, अभी तक इतना प्रमाण हमने किसी और संत के माध्यम से नहीं सुन पाए थे। वो ग्रंथ खोल खोल करके हमें बता रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन में हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं ये मोक्ष पाने के लिए मिला है। तो ये देवी भागवत महापुराण है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण, इसका आप चाहे पुरानी या नई जैसी भी देखेंगे, ये श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस, कहाँ से है? ये गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रमाणित है। और सभी विद्वान लोग गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों को सम्मान भी देते हैं। और इसमें ये 3रा स्कंद है, और अध्याय 4 के अंदर, ये 5 के अंदर सारी बातें स्पष्ट लिखी हुई है। इसमें भगवान विष्णु कह रहे, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगतजन्यो प्रकृति सनातनी देवी हो। और इसी बात को भगवान विष्णु के बाद में भगवान शंकर जी बोले हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तुम्हारे ही बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये बातें स्पष्ट देवी पुराण में, जो अभी तक हम नहीं सुन पाए। तो इससे ये हमें पता चला कि तीनों देवताओं का जन्म होता है, इनके माता पिता भी हैं, जो किसी ने नहीं बताया हमें अभी तक। बिल्कुल, आपने जैसा कि जिक्र किया, ये तो हम भी सुनते आए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, लेकिन आपने एक बहुत मतलब कहना चाहिए कि अच्छी बात बताई, प्रमाणित बात बताई, जो श्रीमद् देवी भागवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें आपने प्रमाण करके दिखाया है। तो जो लोग हैं और भी जो धर्मगुरु हैं, क्या इस चीज को नहीं पढ़ पा रहे हैं या कैसा क्या, या उनके समझ में नहीं आया, कैसा क्या इसके बारे में? नहीं, पढ़ा तो उन्होंने भी होगा, लेकिन ये स्पष्ट जनता के आगे रखने में हिम्मत का काम है। क्योंकि अनादि काल से जो चर्चाएं चली आ रही है, अजर अमर है, हम भी यही सुनते थे। लेकिन जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ डंके की चोट पे जब इंटरनेशनल चैनलों पर यह बात रखी कि भाई इनका जन्म होता है और समय आने पर इनके शरीर भी छूटता है, तो ये बातें अभी तक और संत महात्मा पढ़े हैं, लेकिन कह नहीं पाए, कहने की हिम्मत नहीं थी उनको, क्योंकि विरोध हो जाएगा। आज हमारे गुरुजी का जेल में जाने का कारण ये है कि उन्होंने सत्य बात बता दी। जो वैदिक सत्य सनातन धर्म, हमारे 4 वेद हैं, और पंचम वेद जो है वो गुरुजी ने स्पष्ट किया कि जो सूक्ष्म वेद है, इसके अलावा 18 पुराण है, और हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी हैं, श्री रामचरित मानस है, इन सब में से ही वो सारी बातों को स्पष्ट किया जो अभी तक कोई बता नहीं पाए, और हमारे धर्मशास्त्र में पहले से लिखा है। तो जैसा कि आपने शास्त्रों का जिक्र किया, 4 वेद 6 7 18